नमस्ते। आज हम एक नई एनिमे फिल्म पर बात कर रहे हैं, डेमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा द मूवी इन्फिनिटी कासल। और हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिव्यू है इस पर। हाँ बिल्कुल। ये रिव्यू हमें एक अच्छा आइडिया देगा कि फिल्म कैसी है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो रिव्यू के हिसाब से ये कोयो हारू गोटोगे की जो मांगा सीरीज है उसके इन्फिनिटी कासल आर्क पर बेस्ड है। हाँ, वो हिस्सा जहाँ कहानी बहुत इंटेंस हो जाती है। डिमन स्लेयर कॉर्प्स के लोग डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी के अड्डे मतलब वो इन्फिनिटी कासल उसमें फंस जाते हैं। और रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार दिए गए हैं, तो मतलब ठीक ठाक अच्छी फिल्म मान सकते हैं इसे। हाँ, 3.5 स्टार आमतौर पर यही दिखाते हैं कि काफी कुछ पसंद आया समीक्षक को, पर शायद कुछ कमियां भी लगी होंगी। इसे एक जबरदस्त विजुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस बताया गया है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और खोदते हैं इसे। रिव्यू कहता है कि डायरेक्टर हारुओ सोतोजाकी ने दर्शकों को सीधे एक्शन में डाल दिया है शुरू से ही। हाँ, मतलब कोई बिल्डअप का ज्यादा इंतजार नहीं। और एक्शन में भी सिर्फ तलवारें नहीं चल रही। रिव्यू कुछ खास लड़ाइयों का जिक्र करता है। जैसे कौन सी लड़ाइयाँ? जैसे शिनोबु कोचो और डोमा की, फिर जेनित्सु अगात्सुमा और कैगाकू, और तांजीरो की अकाजा से लड़ाई। रिव्यू इन्हें रोमांचक कहता है। रोमांचक तो ठीक है, पर क्या कुछ और डिटेल है? मतलब सिर्फ फाइट सीन ही है? नहीं नहीं, वही तो। रिव्यू कहता है कि मजा बारीकियों में है। जैसे डोमा पर शिनोबु के जहर का असर ना होना, वो टेंशन बढ़ाता है। हाँ हाँ। या फिर जेनित्सु का वो अपनी खुद सीखी हुई थंडर ब्रीदिंग दिखाना, वो सिर्फ स्टाइल नहीं है, उसमें एक इमोशनल एंगल भी है, कैगाकू के साथ उसकी हिस्ट्री का। और तांजीरो अकाजा की लड़ाई, उसे तो क्रूर बताया गया है। मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, उसमें किरदारों का दर्द, उनकी दुश्मनी, वो सब दिखता है। समझ गया। तो एक्शन में गहराई है, और विजुअल्स का क्या? एनिमे में तो वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और रिव्यू में इसकी बहुत तारीफ है। इन्फिनिटी कैसल का वो डिजाइन जो भूल भुलैया जैसा है, बदलता रहता है। हाँ, वो तो मांगा में भी कमाल लगता था। और फिर वो पानी, आग, बिजली के इफेक्ट्स, लगता है काफी मेहनत की गई है उस पर। और म्यूजिक, उसका जिक्र है रिव्यू में? हाँ हाँ, यूकी काजिरा और गो शीना का म्यूजिक, रिव्यू कहता है लगातार चार्ज्ड, मतलब एनर्जी बनाए रखता है पूरे टाइम। अच्छा। और एमर का जो गाना है, ए वर्ल्ड वेयर द सन नेवर राइजेस, वो भी माहौल को और गहरा बनाता है। तो एक्शन हो गया, विजुअल्स हो गए, म्यूजिक भी बढ़िया है। इमोशंस का क्या? डेमन स्लेयर में वो भी तो एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और रिव्यू उस पर भी ध्यान देता है। अकाजा की बैक स्टोरी का जिक्र है, कैसे वो पहले एक आम इंसान था, उसके पिता बीमार थे, फिर उसकी मंगेतर, मतलब बहुत दुखद कहानी है। हाँ, अकाजा का पास तो सच में ट्रैजिक है। और यही चीज, मतलब दूसरे डेमन्स के अतीत या उनके अंदर पछतावे की कमी, ये सब किरदारों को, चाहे वो स्लेयर हों या डेमन, उन्हें ज्यादा रियल बनाते हैं, सिर्फ अच्छे बुरे में नहीं बांटते। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या फिल्म इन बैक स्टोरी से हीरो और विलन की लाइन को थोड़ा धुंधला करती है? शायद रिव्यू इसी तरफ इशारा कर रहा है कि किरदारों में परतें हैं, ये सिर्फ काले और सफेद वाली लड़ाई नहीं है। लेकिन रिव्यू में एक और बात कही गई है, फैन सर्विस। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि फिल्म में शायद ऐसे मोमेंट्स या रेफरेंस ज्यादा हैं जो सीरीज के पक्के फैंस को ही समझ आएंगे या ज्यादा अपील करेंगे, जिन्होंने मांगा पढ़ी है या एनिमे के पिछले सीजन देखे हैं। तो फिर जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने पहले डेमन स्लेयर नहीं देखा, उनके लिए क्या? उन्हें कहानी बिखरी हुई लग सकती है। हाँ, रिव्यू ये कहता है कि शायद नए दर्शकों को थोड़ा मुश्किल हो कॉन्टेक्स्ट समझने में। ये लंबी सीरीज की फिल्मों के साथ अक्सर होता है। तो फिर ये थोड़ी अजीब बात नहीं हुई कि फैन सर्विस भी है और फिर भी नए दर्शकों के लिए रोमांचक भी है? देखिए, शायद रिव्यू का पॉइंट ये है कि फिल्म का एक्शन और विजुअल स्पेक्टेकल इतना जबरदस्त है और इमोशनल मोमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि वो अपने आप में बांधे रखते हैं। अच्छा, मतलब कहानी पूरी समझ ना भी आए तब भी एंटरटेनमेंट पूरा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। फैंस के लिए ये कहानी की गहराई और किरदारों का अगला पड़ाव है, एक तरह का सेलिब्रेशन। और नए लोगों के लिए ये एक कमाल की एक्शन फिल्म का अनुभव हो सकता है। रिव्यू इसे जबरदस्त तमाशा कहता है, जिसमें शानदार लड़ाइयाँ, बेहतरीन विजुअल्स और दिल छूने वाली कहानियां हैं। तो कुल मिलाकर रिव्यू के हिसाब से डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल एक पैसा वसूल फिल्म लगती है। एक्शन, इमोशन, विजुअल्स, सब कुछ। बिल्कुल, फैंस के लिए तो मस्ट वॉच है ही, पर नए लोग भी इसे एक मौका दे सकते हैं, खासकर अगर उन्हें अच्छी एक्शन एनिमे पसंद है। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की बातचीत डेमन स्लेयर की नई फिल्म के रिव्यू पर। हाँ, और एक बात जो सोचने वाली है, जैसा कि रिव्यू में भी इशारा है, जिस तरह से डीमंस की कहानियों को दिखाया गया है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई सिर्फ बुराई होता है या हालात भी भूमिका निभाते हैं। ये सवाल शायद फिल्म देखने वालों के मन में जरूर आएगा।